हाय ऑल। सो नाउ टुडेज टॉपिक विल बी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, ये आपका साइंस जो चैप्टर है उसमें मतलब आपके सिलेबस में ये चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो फूड होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बॉडी की ग्रोथ के लिए और किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो काम करना बंद कर देगी। So food is a basic component and a very important substance that is important for the growth of an organism. अब क्या होता है, जो फूड होता है हमने ये चीज़ पढ़ी है कि कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ हीटरोट्रॉफ्स होते हैं। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो हीटरोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। एक होता है ऑटोट्रॉफ। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनमें क्या आते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। जबकि जो हीटरोट्रॉफ्स होते हैं इसमें कौन आता है, एनिमल्स। ये क्या करते हैं, खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट जो है वो तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब जब हम खाना लेते हैं तो खाना हम ऐसे ही तो नहीं खा लेंगे, खाने में क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है, जब हम न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं दैट इज कॉल्ड योर न्यूट्रिशन। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको जब हम खाने के थ्रू अपनी बॉडी में इनटेक कराते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मेन काम क्या होता है, बॉडी जो है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग करना, हेल्थ जो है हमारी प्रॉपर मेंटेन रहे, जस्ट टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ। अब बॉडी न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपने जब प्लांट्स की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी या प्लांट्स के बारे में पूरी डिटेल पढ़ी होगी वहां भी आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये दो चीजें पढ़ी होंगी। मैक्रो मतलब लार्ज नंबर, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको लार्ज नंबर में इनटेक करना जरूरी होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जिन्हें आप लेस नंबर में भी इनटेक कर सकते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना वो बॉडी के थ्रू लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये तीन सब्सटेंस ऐसे होते हैं, तीन न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर एक वूफिंग अमाउंट जो है उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दे आर रिक्वायर्ड इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट, जैसे मिनरल्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, आपके रफेज हो गए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग और बॉडी की जो हेल्थ है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज। करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, दे प्रोवाइड एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। आपने कई बार प्लेयर्स को देखा होगा, जब प्लेयर्स थक जाते हैं खेलते खेलते तो उनको हम एनर्जी ड्रिंक देते हैं, दैट एनर्जी ड्रिंक इज ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, इसका डाइजेशन जो होता है ना वो जीभ से ही चालू हो जाता है, मतलब इसका डाइजेशन माउथ से ही चालू हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली डाइजेशन प्रोसेस के चलते हम जितने भी प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको ग्लूकोज का इंटेक करवाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए हम एनर्जी ड्रिंक देते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी का प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है, दैट इज ओनली कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट ओनली। ठीक है, और एक ये चीपेस्ट सोर्स होता है। मेन काम क्या हुआ, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, चीपेस्ट सोर्स होता है, ग्लूकोज इतना महंगा तो आता नहीं है, प्राइमरी सोर्स होता है जिससे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको तुरंत एनर्जी मिल जाए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी में किन किन सोर्सेज के थ्रू जाता है, सीरियल्स, कई लोग आपने देखा होगा जब कीटो डाइट पे आ जाते हैं या अलग अलग तरीके की डाइट्स होती हैं तो वो सबसे पहले रोटी खाना छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि गेहूं, चावल और मक्का इन तीनों में ही एक प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। मिलेट्स में क्या क्या आता है, बाजरा, ज्वार, बार्ले रूट्स एंड ट्यूबर्स। ट्यूबर्स मतलब जो स्वीट पटेटो है एंड टेपियोका जो होता है वो पनीर जैसा होता है। क्लियर। तो सीरियल्स में क्या क्या आएगा, व्हीट, राइस एंड मेज। मिलेट्स में बाजरा, ज्वार, बीट रूट। ठीक है। ट्यूबर्स में स्वीट पटेटो, टेपियोका एंड पटेटो। अब अगर हम शुगर इनटेक देखें तो शुगर जो होती है वो भी कार्बोहाइड्रेट होती है, इंस्टेंट एनर्जी है। इसमें शुगर केन होता है, बीट रूट होता है। फ्रूट्स में कौन कौन से, बनाना, मैंगो, सपोटा, चीकू, मिल्क और हनी, ये सब क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं। सेल्यूलोज जो होता है ना इट्स अ फाइब्रस सब्सटेंस।
सेल्यूलोज एक ऐसा कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट का जिसको ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है ना वो किस में होता है, एनिमल्स में, यानी कि जो जुगाली वाले एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के अंदर जो सेल्यूलोज है उसका पाचन होता है, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, जो घास खाते हैं, इसीलिए हम इसको रफेज के जैसे काउंट करते हैं। क्लियर। जो सेल्यूलोज है उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन होता ही नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, रफेज जो है उसमें इसको काउंट करते हैं। सेल्यूलोज जो होता है ना, इसके लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो साइज में बड़ी होनी चाहिए, और जबकि जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। नाउ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या काम है। लैक्टोज शुगर जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, प्रमोट करती है। कैसे, लैक्टोज शुगर किस में प्रेजेंट होती है, मिल्क में, ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेट ने पूछा भी था कि जो मिल्क है उसके अंदर कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर। ये लैक्टोज शुगर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में। जब दूध से दही बनता है ना तो यही लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है, किसकी मदद से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। अब दूध में जो लैक्टोज शुगर है, दूध में कैल्शियम भी होता है, तो उसके एब्जॉर्प्शन को ये क्या करती है, हेल्प करती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ह्यूमन बींग्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं वो किस में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और ये क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा कि बाइक वगैरह जो होती हैं, गाड़ी वगैरह जो होती हैं, इनको कई बार हम रिजर्व में चलाते हैं, तो ये भी क्या होता है, ग्लाइकोजन रिजर्व सोर्स होता है। आपने खाना खाया, बॉडी को जितनी जरूरत है उतना वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर देगी, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग कर देते हैं, तो वो खाना या तो वॉमिट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है या फिर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में सेव होता है और ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लूकोज जो होता है ना, दिस इज द मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का केवल यही एक सोर्स है जो ह्यूमन बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है अपना फैट। फैट जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैट होता है ना ये बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। जैसे आपने कई बार कुछ ऑयल्स देखे होंगे, पाम ऑयल देखा होगा, ये सारे क्या है, सैचुरेटेड ऑयल होते हैं। जबकि जो अनसैचुरेटेड ऑयल होता है वो क्या करता है, बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो है ना वो एक सीरियल लाइन बनाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होता है उसकी एक सीरियल लाइन बनाते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड बॉन्ड में क्या होता है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से ये टूटते हैं और बॉडी जो है उसको हार्म नहीं करते। अब फैट जो होता है ना ये लिपिड फैमिली के मेंबर होते हैं। कौन सी फैमिली के मेंबर होते हैं, लिपिड फैमिली के। फैट क्या होता है, पानी में हमेशा इनसॉल्यूबल होगा, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये सॉल्वेंट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। फैट कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लिपिड फैमिली से। पानी के अंदर ये इनसॉल्यूबल होते हैं, अगर आप तेल को पानी में डालोगे वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं जैसे ईथर हो गया, इन सब में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ये भी एनर्जी के रिचेस्ट सोर्स होते हैं, लेकिन ये प्राइमरी सोर्स नहीं होता। अगर एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है, तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट कौन सा है, फैट जो है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये घी से मिलता है हमें, बटर, ऑयल, मीट, चीज, मिल्क, केक, क्रीम। जो चीज होती है ना दैट इज ऑल्सो सैचुरेटेड फैट, ठीक है। जो कोकोनट ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। फैट जो होता है वो बॉडी में क्या करता है, स्टोर हो जाता है। जितना ज़्यादा आपने देखा होगा कई लोग बहुत फैटी होते हैं, तो जब लोग फैटी होते हैं ना तो उनको गर्मी बहुत लगती है। क्यों, क्योंकि बॉडी की जो स्किन होती है उसके नीचे क्या है, ये फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, जो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ठंड में वो हमें फैट जो है वो बचाने के काम आता है। जैसे जो पोलर बियर होता है उसकी बॉडी में फैट अच्छा खासा डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से वो पोल्स जो हैं वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। फैट दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, लिपिड फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये रिचेस्ट सोर्स होते हैं एनर्जी के। फैट अगर बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर दे तो जो कोलेस्ट्रॉल इश्यू होता है वो स्टार्ट
हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टरीज जो होती हैं उनमें फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। जो लोग ज़्यादा चिकना खाते हैं, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सॉरी, ये प्राइमरी सोर्स एनर्जी के नहीं होते हैं। प्राइमरी सोर्स कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है वो घी, बटर, ऑयल, मटन, मीट, चीज़, मिल्क, इन सब से मिलता है और ये बॉडी में स्टोर होना शुरू कर देते हैं। फिर होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं ना, ये अमाइनो एसिड्स के बनते हैं। किसके बनते हैं? अमाइनो एसिड्स के। इसमें 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये दो टाइप के अमाइनो एसिड हैं, एक है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, ये वो अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हें हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है। क्लियर? जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं। दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक देम फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड। इसलिए हम क्या करते हैं? खाने की फॉर्म में इनको बाहर से लेते हैं। जबकि जो नॉन एसेंशियल होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या होता है? खुद पे खुद सिंथेसाइज होते हैं। इनको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? सोयाबीन में। ठीक है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सोयाबीन में। ये क्वेश्चन कई बार आया है। उसके बाद दालों में होता है, पल्सेस में होता है, मूंगफली में होता है, मिल्क में, फिश, लिवर, एग और चीज़, इन सब के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। पनीर के अंदर प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन ही है जिसको हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। ये क्या करता है? बॉडी जो है उसको बनाने में हेल्प करेगा। प्रोटीन जो होता है ना, ये बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, यानी कि संरचनात्मक भाग होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी की बिल्डिंग में और बॉडी को मेंटेन करने में ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। मान लीजिए आपको कोई चोट लगी, आपकी बॉडी का कोई टिश्यू या सेल है वो डैमेज हो गई, वो धीरे धीरे जो रिकवर होती है ना, इट हेल्प्स, प्रोटीन ओनली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। जो नई सेल्स बनती हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की वजह से ही बनती हैं। अब अगर हम एंजाइम्स की बात करें, जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, चाहे वो पेप्सिन एंजाइम हो, चाहे वो ट्रिप्सिन एंजाइम हो, चाहे वो लाइसोजाइम हो, ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम जो है वो भी किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोटीन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब जो प्रोटीन होता है ना, ये क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। कैसे करेगा? आप जब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसमें क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, और आयरन जो होता है वो सेंटर में होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। सो प्रोटीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जो होते हैं ना, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। वाइटामिन्स अलग अलग होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ठीक है, ये सारे विटामिन होते हैं। अगर विटामिन्स में आपसे पूछे तो जो विटामिन के, ई, डी, ए होता है, ये कैसे होते हैं? फैट सोल्यूबल। ये क्या होता है? फैट में सोल्यूबल होते हैं। जबकि विटामिन बी जो होता है और विटामिन सी, ये कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसीलिए कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सब्जियां होती हैं उनको छील के क्यों नहीं धोना चाहिए? सब्जियों को छील के इसलिए नहीं धोना चाहिए क्योंकि उनमें जो विटामिन सी होता है ना, वो डैमेज हो जाता है। जैसे कई लोग होते हैं जो सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग कर देते हैं या ओवर बॉइलिंग कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो विटामिन सी है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, विटामिन जो होते हैं ना, वो बॉडी में बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, विटामिन का मेन काम होता है जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करना, बॉडी की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखना, बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, इन सब से प्रोटेक्ट करके रखना। बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अलग अलग डिजीज से, अच्छी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करता है। विटामिन कितने होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। बी की वजह से क्या होता है? बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, इसमें होठ जो है उन पे पपड़ी सी जमने लग जाती है। विटामिन सी जो है उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन डी
कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। विटामिन डी जो है वो बोन्स की स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपसे ब्यूटी विटामिन पूछे तो वो कौन सा होता है? विटामिन ई। विटामिन के जो होता है इसका नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग जो है उसमें हेल्प करता है। ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसमें विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर है आपका मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? बॉडी की ग्रोथ और फंक्शनिंग, ठीक है। मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो कि प्रोटीन जो है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब मिनरल्स मेजर एलिमेंट्स भी होते हैं और माइनर भी होते हैं, यानी कि मेजर मिनरल्स भी होते हैं और माइनर मिनरल्स भी होते हैं। अब अगर हम मेजर एलिमेंट्स की बात करें कि लार्ज क्वांटिटी में कौन से मिनरल हैं जो बॉडी को चाहिए, तो वो कौन सा होता है? कैल्शियम। कैल्शियम बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए और आयरन चाहिए। अब अगर हम माइनर एलिमेंट्स की बात करें तो वो आयोडीन, मैग्नीशियम और कोबाल्ट। तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मिनरल्स जो है उनको डिवाइड किया जाता है। मिनरल्स का मेन काम क्या होता है? बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग और बॉडी की ग्रोथ। मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट्स। मेजर में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आयरन, और माइक्रो एलिमेंट्स यानी कि माइनर एलिमेंट्स में आयोडीन, मैग्नीशियम और कोबाल्ट। जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं यानी कि जो मिनरल्स है वो कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, जिनका मेन काम होता है प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करवाना। अब अगर हम मिनरल्स देखें तो एक होता है आयरन। आयरन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? हरी सब्जियों में, जैसे पालक हो गया, वीट हो गया, जैगरी है, ग्रेन्स हैं और मीट है, एग है, इन सब में आयरन मिलता है। इसका मेन काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कई लोगों में आयरन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से डॉक्टर्स उनको टैबलेट्स देती है आयरन की। उसका मेन काम होता है हीमोग्लोबिन को बनाना। फिर होता है कैल्शियम। ये क्या है? मेजर है। ये भी मेजर मिनरल है। ये भी हरी सब्जियों में होता है, दूध में होता है, अंडे में होता है। ये बोन्स और टीथ उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी होता है। फिर होता है फॉस्फोरस। ये एग में होता है, मीट में होता है, फिश में होता है, होल ग्रेन में होता है, मिल्क में होता है। ये भी बोन्स और टीथ जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी होता है। फिर आयोडीन है। आयोडीन किस में मिलेगा? जो हम सॉल्ट खाते हैं उसमें तो होता ही है, और जो सी फूड है उसके अंदर भी आयोडीन प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम है जो थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करती है। तो थायराइड ग्लैंड जो है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन बॉडी में जरूरी होता है। फिर है सोडियम। ये भी मेजर एलिमेंट है, ये भी मेजर एलिमेंट है। सोडियम का मेन काम होता है जो बॉडी है उसको बैलेंस करके रखना, ठीक है। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, जो मसल्स होती हैं उसमें हम पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो सोडियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, फ्लूइड बैलेंस जो है उसको बनाने में हेल्प करता है। सोडियम जो है वो नर्व ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। ये वेजिटेबल में मिलता है, टेबल सॉल्ट जो है उसमें प्रेजेंट होता है। फिर है पोटेशियम। पोटेशियम मिल्क में, मीट में, वेजिटेबल और फ्रूट्स में। तो पोटेशियम का मेन काम क्या है? वही नर्व ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो सोडियम का काम होगा ना वही काम किसका होता है? पोटेशियम का। फिर होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लेग्यूम्स में मिलता है, ठीक है, नट्स में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है। मैग्नीशियम का मेन काम क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना। जो बोन्स हैं उनमें भी मैग्नीशियम मिलता है, और प्रोटीन की जो फंक्शनिंग है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है हमारा लास्ट रफेज। रफेज जो होता है ना वो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है। रफेज क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज फाइबर। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फूड आइटम्स में। कुछ फूड आपने देखे होंगे जो फाइबर वाले फूड होते हैं, ठीक है। रफेज जो होता है ना वो कोई फूड आइटम नहीं है, बल्कि ये एक डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे हमारा डाइजेशन जो है वो प्रॉपर और स्मूथली होता रहे, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है? वोवेल मूवमेंट में। कई लोग होते हैं जिनको प्रॉपर तरीके से स्टूल पास नहीं होता, तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या है उनको रफेज खाने की सलाह देता है। जैसे मोटा अनाज हो गया, दलिया हो गया। ये क्या करता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसको एकदम क्लीन करता है, और हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? डाइजेस्टिव आइलमेंट से। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे पाचन में हो रही है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने में रफेज काम आते हैं, ठीक है। पानी जो है यानी कि वाटर बैलेंस जो है बॉडी में, उसमें रफेज हेल्प करते हैं। क्लियर?
इनका मेन काम होता है ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जो है उसको मेंटेन करना। आप जितना ज़्यादा मोटा अनाज खाओगे कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में उतना कम डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट होता है वाटर। वाटर जो है वो हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें 75% जो है वो किसकी बनी होती है, इन्फेंट की जो बॉडी है वो तो 75% पानी से बनती है, जबकि जो अडल्ट होते हैं उनकी बॉडी में 70% जो है वो पानी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा डॉक्टर पानी पीने का सजेशन देता है, आपने सुना होगा, उनका डाइजेशन उतना ज़्यादा परफेक्ट होता है। आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से निकलेगा। और कैसे निकलेगा वेस्ट मटेरियल? एक स्टूल की फॉर्म में निकलता है, दूसरा जो स्वेटिंग होती है, पसीना जो होता है, उसकी फॉर्म में ये वेस्ट मटेरियल निकलता है। आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे स्वेटिंग होगी, बॉडी टेम्परेचर जो है वो उतना ज़्यादा मेंटेन रहेगा। इट एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट इन वेरियस रिएक्शंस इन द बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है उसमें रिएक्शंस होती हैं, उनमें ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस डाइट क्या होती है, तो जो बैलेंस डाइट होती है ना, वो एक ऐसी डाइट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक सूटेबल पोर्शन में हमारी डाइट में इंक्लूडेड होते हैं। वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस डाइट में क्या होता है, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक सूटेबल पोर्शन में वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को हेल्दी रखते हैं। अब बैलेंस डाइट जो है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बॉडी की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहे। ठीक है, हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारा क्या है, मिलता रहे। फूड आइटम्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स जो हैं उनमें हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट जो है उनका इंटेक होता है। ये एनर्जी जो है उसका एक प्रॉपर अमाउंट हमारी बॉडी को देता है। ठीक है, अब अगर आप सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में लेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो हमेशा एनर्जेटिक रहेगी। अब यहाँ से हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ह्यूमन बॉडी। आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, बॉडी टिश्यूज को कौन रिपेयर करता है, बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करता है प्रोटीन। ठीक है, मसल्स को कौन बनाता है, मसल्स को बनाता है आपका प्रोटीन। ठीक है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। बॉडी की ग्रोथ में और बॉडी टिश्यूज की रिपेयरिंग में कौन हेल्प करता है, तो जो प्रोटीन होता है वही एक ऐसा एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो ग्रोथ के लिए और बॉडी की रिपेयरिंग के लिए हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्रोटीन का सोर्स है। राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, मैंगो में क्या होगा, मैंगो में कार्बोहाइड्रेट होता है। कुकुम्बर में क्या होता है, कुकुम्बर में वाटर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो किस में होगा, मिल्क में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ फैट। अगर आपसे पूछा जाए कि फैट का अच्छा खासा सोर्स कौन सा है, तो जो फिश होती है, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ फैट। फैट अगर एक्सेस में हो जाएगा तो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइटामिन्स इन द बॉडी। वाइटामिन का मेन काम क्या होता है बॉडी के अंदर, दे प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट। प्रोटीन जो है वो कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट है जो एनर्जी देते हैं। दे हेल्प इन डाइजेशन। जो वाटर होता है वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है, वाइटामिन भी थोड़ी सी हेल्प करते हैं डाइजेशन में, और रफेज जो है वो मेनली डाइजेशन में हेल्प करता है। दे बिल्ड मसल्स। जो प्रोटीन होता है वो मसल्स को बनाता है, लेकिन जो बॉडी प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने में वाइटामिन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बॉडी के अंदर वाइटामिन की कमी हो जाएगी ना तो अलग अलग डिजीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने लग जाती हैं। विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी होगी, और कैल्शियम की कमी होगी तो बोन्स जो है वो मुड़ना स्टार्ट कर देती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन डाइटरी फाइबर। मिल्क, मीट, वेजिटेबल एंड बटर। यहाँ क्या पूछा है, फाइबर। फाइबर क्या होते हैं आपके, रफेज। रफेज मतलब जो बॉडी के डाइजेशन जो है उसमें हेल्प करते हैं। रफेज कोई फूड कंपोनेंट नहीं होता है, बल्कि ये मोटा अनाज होता है जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एकदम क्लीन रखता है। तो यहाँ क्या होगा, वेजिटेबल्स। दे हेल्प इन डाइजेशन सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है, एनर्जी की सप्लाई करना। ठीक है,
ब्लड सर्कुलेशन, बोन हेल्थ और ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बोन हेल्थ में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम यानी कि मिनरल। ग्रोथ ऑफ द बॉडी प्रोटीन की वजह से होती है। ब्लड सर्कुलेशन प्रोटीन की वजह से होता है। विच ऑफ दीज इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी जो होता है ना, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, इसलिए जो सब्जी होती हैं उनको छील के नहीं धोना चाहिए। और कई बार सब्जियों को जो ओवर बॉइलिंग कर देते हैं उसमें विटामिन सी खत्म हो जाता है। सीटेट में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मिल्क के अंदर विटामिन सी होता है या नहीं। मिल्क के अंदर कभी भी विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता। विटामिन सी जो होता है वो हमेशा सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे सिट्रस फ्रूट कौन है? ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन? जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा फूड है जो रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज फाइबर। फाइबर को ही हम क्या बोल देते हैं? रफेज। ठीक है, ये क्या होते हैं? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड होते हैं। इनका मेन काम क्या है? एनर्जी को प्रोवाइड करना। एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन किस में हेल्प करता है? बॉडी को बिल्ड करने में। ठीक है, नेक्स्ट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? कौन सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो जो विटामिन ए है उसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? रात में कई लोग जो हैं उनको दिखाई नहीं देता। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स जो है वो वाली डिजीज हो जाती है। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी जो है ये विटामिन बी फैमिली होती है। इसमें B1 भी होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है और B9 होता है और B12 होता है। ठीक है, B1 जो है उसकी कमी की वजह से क्या होता है? बेरी डिजीज हो जाती है, स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है। B3 जो है वो क्या होता है? पेलाग्रा डिजीज जो है उसको कॉज करता है। B5 जो है इसका नाम होता है पेंटाथियोनिक एसिड। B6 जो होता है इसका नाम है पायरिडॉक्सिन एसिड। B7 जो होता है इसका नाम होता है बायोटिन। ठीक है, जिन लोगों को बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है या बॉडी में ब्लड की कमी होने लगती है, दैट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर B6 एंड B7। B9 जो होता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिक एसिड। B12 जो होता है इसका मेन काम होता है आपकी बॉडी में जो एनीमिया डिजीज होती है उसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? ब्लड में हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में क्या हेल्प करता है? आयरन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हीम प्रोटीन होता है, हीम प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयरन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम प्रोटीन होता है और मायोसिन ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स कौन सा है? कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बोन और जो टीथ होते हैं उनकी स्ट्रांगनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम किस में मिलेगा? मिल्क में। ऑरेंज में विटामिन सी मिलता है। स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, और ये आयरन रिच सोर्स होता है। बनाना जो है उसके अंदर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? पानी का क्या रोल होता है ह्यूमन बॉडी में? डाइजेशन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। बेसिकली पानी का जो काम होता है ना, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। ठीक है, पानी कभी भी बॉडी में एनर्जी नहीं देता, ना ही ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ये चारों फंक्शन देखोगे तो पानी क्या करता है? थोड़ा थोड़ा इन चारों फंक्शनिंग को ही पुश करता है। तो यहाँ पे वैसे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ इसको हटा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। विच फूड कॉम्पोनेंट प्रोवाइड्स द बॉडी विद एनर्जी फॉर फिजिकल एक्टिविटी? कौन सा ऐसा फूड कॉम्पोनेंट है जो बॉडी को एनर्जी देता है फिजिकल एक्टिविटी के साथ? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन। तो यहाँ पे आपसे पूछा है जो बॉडी है उसको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो वो कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट सोर्स बोलते हैं या फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इसको कहा जाता है। जितने भी एथलीट होते हैं और जितने भी आपके गेमर्स होते हैं, मतलब जो भी आपके गेम्स खेलते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, उन सबको अगर इंस्टेंट एनर्जी पिलानी हो या फिर एनर्जी ड्रिंक देनी हो तो हम क्या ये देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ?
मजबूत दांत और हड्डियों के लिए कौन सा मिनरल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेजर मिनरल या फिर मैक्रो मिनरल। ठीक है, तो जो कैल्शियम होता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। आयरन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम किसके लिए होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और नर्व जो है हमारी जो भी न्यूरॉन सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करता रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन प्रोटीन, कौन सा फूड जो है वो प्रोटीन में रिच होता है, तो जो चिकन होता है दिस इज रिच इन प्रोटीन। ठीक है, कैरेट जो है वो विटामिन ए रिच सोर्स फूड होता है। राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ विटामिन डी, जो विटामिन डी है उसका सोर्स क्या होता है, सनलाइट। इसीलिए बोलते हैं सुबह सुबह की धूप लेनी जरूरी होती है। स्पिनच के अंदर विटामिन ए होता है, कैरेट के अंदर विटामिन ए होता है, फिश के अंदर फैट जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा प्रोटीन का फंक्शन नहीं है। प्रोटीन रिपेयरिंग और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टिश्यूज की, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट्स एड इन डाइजेशन, इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, प्रोटीन एनर्जी भी देता है, लेकिन प्रोटीन जो है वो डाइजेशन में कभी भी हेल्प नहीं करता। प्रोटीन का मेन काम है बॉडी की रिपेयरिंग और उसके टिश्यूज जो है उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ फैट इन द डाइट, अगर आपसे पूछा जाए कि डाइट में जो फैट है उसका मेजर सोर्स क्या होता है, दैट इज बटर। क्योंकि राइस के अंदर क्या होता है, राइस के अंदर होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो फाइबर हैं उनका मेन रोल क्या होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और जो कॉन्स्टिपेशन है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मसल्स को बनाने में प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी बूस्ट करने में कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, ब्लड शुगर लेवल जो है उसको रेगुलेट करने में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट, कार्बोहाइड्रेट का मेजर सोर्स कौन सा है अपनी डाइट में, दैट इज राइस। क्योंकि मीट, एग और फिश इन तीनों में क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है। एग के अंदर क्या होता है, प्रोटीन। विच न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो जरूरी होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही किस में मिलते हैं, विटामिन डी में, जो सनशाइन विटामिन भी होता है। दूसरा मिल्क जो है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो वो होती है कैरेट। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैट इन द बॉडी, फैट का मेन काम क्या है बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, एनर्जी जो है उसको प्रोवाइड करता है। अगर फैट से एनर्जी पूछी जाए तो वो 9.1 किलो कैल्विन एनर्जी होती है। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल लीड्स टू गोइटर, अगर कौन सा मिनरल ऐसा है जिसकी कमी की वजह से गोइटर डिजीज होती है, तो वो होता है आयोडीन। क्योंकि आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है उससे कंट्रोल होता है, और अगर थायराइड बॉडी के अंदर कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, गोइटर डिजीज जो होती है वो होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम गलगंड रोग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ फाइबर, फाइबर का अच्छा खासा सोर्स कौन सा होता है, फाइबर मतलब रफेज, और वो क्या होते हैं, होल ग्रेन्स, जैसे हम पूरा अनाज बोलते हैं, जैसे दलिया हो गया, बाजरा हो गया, दिस कम्स अंडर होल ग्रेन्स। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे क्या पूछा है, प्राइमरी सोर्स पूछा है ह्यूमन बॉडी में एनर्जी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन विटामिन B12, जो B12 होता है वो एनीमिया जो है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। मिल्क है, स्पिनाच है, बनाना है और फिश है, तो जो फिश होती है दिस इज रिच इन विटामिन B12। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट, जब हमारी स्किन जो है वो सनलाइट में एक्सपोज होती है तो कौन सा विटामिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, इट्स कॉल्ड विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके फॉर्मेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरन जो है वो रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आरबीसीज होती है ना, ये कैसी होती हैं, बाइकॉनकेव होती हैं, बाइकॉनकेव इन शेप, और ये किसमें, हीमोग्लोबिन जो है उसको बनाने में आयरन जो है वो हेल्प करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, कौन सा फूड जो है वो कैल्शियम का रिच सोर्स होता है, तो जो मिल्क है इट्स ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसका मेन रोल क्या है, बॉडी के प्रोटीन जो है वो टिश्यूज़ की रिपेयरिंग और टिश्यूज़ की बॉडी बनाने में, यानी कि बॉडी बिल्डिंग जो है उसमें हेल्प करता है और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है। क्विक एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टोर एनर्जी ग्लाइकोजन होती है जो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इसमें क्या होता है आपके स्वेटिंग जो है दैट हेल्प्स इन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड दैट कंटेन्स हेल्दी फैट, ऐसा कौन सा खाना है जिसके अंदर हेल्दी फैट प्रेजेंट होता है, बटर, एवोकाडो, रेड मीट और चिप्स, तो जो एवोकाडो होता है उसके अंदर हेल्दी फैट जो है वो प्रेजेंट होता है, हेल्दी मतलब अनसैचुरेटेड फैट। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्यून सिस्टम मतलब ऐसा बॉडी के अंदर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को जो बाहरी पैथोजेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। आयरन, विटामिन सी, फैट और प्रोटीन, तो यहाँ पे क्या होगा इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन सी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आपको याद हो तो जब कोरोना हुआ था तो कोरोना में सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है उसको इनटेक करने के लिए कहा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, जो स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं और स्ट्रॉन्ग टीथ की जो मेंटेनेंस है उसके लिए क्या जरूरी है, ऑब्वियसली विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन्स एंड टीथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, पानी का मेन काम क्या होता है, पानी का मेन काम होता है जो डाइजेशन है उसमें ये क्या करता है सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करता है, कैसे करेगा, जब आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे आपकी बॉडी उतना ज़्यादा स्वेट करेगी, स्वेट करने में बॉडी जो है टेम्परेचर वो रेगुलेट होगा। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं न्यूट्रिएंट जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव। विच फूड आइटम इज रिच इन विटामिन B9, जो B9 होता है ना इट्स कॉल्ड फॉलिक एसिड। ठीक है, तो फॉलिक एसिड रिच फूड कौन सा होता है, लेंटिल्स, मिल्क, मीट और एग। तो यहाँ पे दाल जो होती है, लेंटिल्स जो होती हैं, दे आर रिच इन विटामिन B9। विच न्यूट्रिएंट इज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी, अगर क्विक एनर्जी चाहिए बहुत फटाफट अगर हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो उसका प्राइमरी सोर्स क्या होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट ओनली। इससे जो एनर्जी मिलती है वो 4.1 किलो केल्विन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के, विटामिन के का पूरा नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना। इसमें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, ये क्या करता है विटामिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन नहीं है, एनर्जी प्रोवाइड करना, बिल्कुल सही बात है क्योंकि 4.1 किलो केल्विन एनर्जी इससे मिलती है। रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही बात है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। एनर्जी को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लेकिन बिल्डिंग मसल्स, ये किसका काम होता है, प्रोटीन जो है वो मसल्स को बिल्ड करने के काम में आता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, इनमें से कौन सा फूड आइटम है जो विटामिन ई का एक एक्सीलेंट सोर्स होता है। एलमंड, ऑरेंज, स्पिनच एंड टोमेटोज, जो विटामिन ई होता है ना इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, तो ये किस में होता है, जो बादाम होता है उसके अंदर आपका जो विटामिन ई है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। विच विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड कट, जो भी हमारी बॉडी में घाव लगते हैं या कट लगते हैं उनके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन सी जो है वो ही इन्फेक्शन के लिए, वुंड्स के लिए, कट के लिए, बॉडी में कोई डिजीज हो रही है उसके लिए उसको रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट, जो सैचुरेटेड फैट होता है ना इसमें जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है वो ऑलरेडी डन होती है, मतलब हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक सिंपल चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिश, ऑलिव ऑयल, बटर एंड नट, सैचुरेटेड फैट कौन सा होगा, बटर। बटर जो होता है ना इसीलिए डॉक्टर जो है जिन लोगों की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है उनको सबसे पहले डॉक्टर बटर खाने की मना करता है क्योंकि बटर जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होता है। नेक्स्ट इज विच फूड कंटेन्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन,
आयरन किस में हेल्प करेगा? हीमोग्लोबिन को बनाने में। स्पिनच में, चिकन में, कैरेट में और ब्रेड में, तो जो पालक होता है उसके अंदर आयरन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। चिकन जो होता है उसमें क्या होता है? फैट प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन विटामिन B2, यानी कि जिसे हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। जो विटामिन B2 है उसका पूरा नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। उसमें जो मिल्क होता है इट हेल्प्स इन राइबोफ्लेविन प्रोडक्शन। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग टिश्यूज इन द बॉडी? बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज योर प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर? इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो फाइबर जो है उनका एक रिच सोर्स नहीं होता है? होल ग्रेन, लेग्यूम, नट्स और मीट। तो जो मीट होता है ना, दिस इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। फाइबर का मेन काम होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है उसको क्लीन रखना और डाइजेशन में हेल्प करना। होल ग्रेन्स जो होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। मोटा अनाज, दालें मदद करती हैं, नट्स मदद करेगी, लेकिन मीट जो होता है वो फैट रिच सोर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर हेल्दी आईसाइट? जो हेल्दी आईसाइट होती है उसके लिए विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। What does the term बैलेंस डाइट रेफर टू? जो बैलेंस डाइट होती है वो एग्जैक्टली क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक परफेक्ट फिनोमेना या परफेक्ट प्रोपोर्शन जो है उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट ए मैक्रो न्यूट्रिएंट? कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, लेकिन जो वाइटामिन्स होते हैं ना दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, इनकी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4.1 किलो केल्विन एनर्जी देता है। प्रोटीन 9.2 किलो केल्विन है, 9.1 टू 9.2 है, इट्स फ्लक्चुएटिंग रेट। फैट जो होता है फैट जो है वो 9.1 या फिर 9.2, और जो प्रोटीन होता है ना इसकी जो रेट है वो 4.2 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड? कौन सा कंपोनेंट जो है खाने का वो मेजर न्यूट्रिएंट है? तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन है, विटामिन्स और मिनरल्स हैं। ये सारे क्या है? मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, दे ऑल आर द मेजर कंपोनेंट इन द बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और ह्यूमन बॉडी की जो मेंटेनेंस है उसके लिए कौन से फूड कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या पूछा है? ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। ग्रोथ के लिए प्रोटीन भी ज़रूरी होता है और मेंटेनेंस के लिए विटामिन्स भी ज़रूरी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी? एनर्जी कौन देता है हमारी बॉडी को? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना दे आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी इन आवर बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम प्रोवाइड डाइटरी फाइबर? कौन सा फूड आइटम है जिसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? पल्स में होता है, होल ग्रेन्स में होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन? एनिमल प्रोटीन का बेस्ट सोर्स जो है वो कौन सा फूड प्रोडक्ट है? मिल्क, एग, चीज और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। मिल्क में प्रोटीन होता है, एग में प्रोटीन होता है, चीज के अंदर प्रोटीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल फंक्शंस बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ? तो जो कैल्शियम होता है ना ये एक ऐसा मिनरल है जो बॉडी की स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग इज अ रिच सोर्स ऑफ, एग किसका रिच सोर्स होता है? प्रोटीन का, विटामिन का, मिनरल्स का, ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्रोटीन एग जो है वो रिच सोर्स किसका होता है? प्रोटीन का, ना कि ऑल ऑफ द अबव। एग के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट? कौन सा ऐसा फूड कंपोनेंट है जो कोई भी न्यूट्रिएंट जो है उसको प्रोवाइड नहीं करता? मिल्क, वाटर, फ्रूट जूस एंड वेजिटेबल सूप। केवल वाटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता। देयर इज नो न्यूट्रिएंट, ना इसमें मिनरल्स होते हैं, ना इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ना फैट है, ना प्रोटीन है, कुछ भी नहीं है। इसका मेन काम होता है बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके रखना और बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है उसको प्रॉपर तरीके से रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन? प्लांट का जो प्रोटीन है
उसके लिए बेस्ट सोर्स कौन सा फूड आइटम होता है? मिल्क, एग, लेग्यूम्स और चीज़। तो जो लेग्यूम्स होती हैं, दालें जो होती हैं, वो प्लांट प्रोटीन का रिच सोर्स होती हैं। ये तीनों क्या हैं? एनिमल प्रोटीन जो है उसके रिच सोर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉम्पोनेंट इज रिच इन फैट? कौन सा ऐसा फूड कॉम्पोनेंट है जो फैट में रिच होता है? तो बटर, चीज़ और ऑयल, ये तीनों ही जो होते हैं वो फैट में रिच होते हैं। राइस और मेज किस में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। मिल्क, एग और बीन्स किस में होते हैं? प्रोटीन्स में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट न्यूट्रिएंट्स इन मिल्क? मिल्क के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है उसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है? मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल सही बात है। यहाँ क्या पूछा है? फॉल्स पूछा है। मिल्क के अंदर कैल्शियम तो होता है, तभी तो बोन और टीथ जो हैं वो स्ट्रांग रहते हैं। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिल्क के अंदर क्या होता है? प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, बिल्कुल गलत है। अभी आपको बताया था कि दूध के अंदर विटामिन सी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये भी बिल्कुल सही है। गुआवा, लेमन, ऑरेंज एंड टमाटो, दे आर रिच इन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो जहाँ पे भी आपको लेमन और ऑरेंज दिख रहे हैं और टमाटर, ये तीनों किस में होंगे? विटामिन सी जो है वो रिच सोर्स फूड होते हैं। तो ऑब्वियसली अमरूद जो है उस पर भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है। पटेटो, सीरियल, बीन्स, पल्सेस, ओट्स, दे आर रिच इन। जो आलू होता है, सीरियल्स होती हैं, बीन्स होती हैं, दालें हैं, ओट्स हैं, ये सब किस में रिच होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन पल्सेस जो होती हैं ना, दे आर मैक्सिमम रिच इन प्रोटीन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ फूड? खाने का ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है? ठीक है। फैट भी होता है, फाइबर भी होता है, वाटर भी होता है, तो तीनों ही जो है वो खाने के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इज? हमारी बॉडी के लिए जो सिग्निफिकेंट और एसेंशियल मिनरल है वो कौन सा है? आयरन, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों ही क्या होते हैं? मेजर मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। आयरन हीमोग्लोबिन जो है उसको मेंटेन करने में काम आता है। सोडियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और न्यूरॉन ऑर्डर को मेंटेन करता है। कैल्शियम जो है वो बोन्स और टीथ जो है उनके स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स आर मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड? कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में? कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन और मिनरल्स जो हैं दे आर ऑल्सो, यहाँ मेजर नहीं है, दिस इज न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और हमारे खाने में प्रेजेंट होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी? जहाँ भी ग्रोथ और मेंटेनेंस पूछे ह्यूमन बॉडी की तो वहाँ कौन होगा? प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉम्पोनेंट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी? इनमें से कौन सा फूड कॉम्पोनेंट है जो एनर्जी देता है बॉडी को? तो वो होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कौन सा फूड कॉम्पोनेंट जो है वो ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है, तो मेनली तो प्रोटीन है, लेकिन अगर विटामिन भी हो तो आप विटामिन भी टिक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम प्रोवाइड डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर किस में होता है? इन तीनों के अंदर ही डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन? अभी हम देख चुके हैं मिल्क, एग, चीज, इन तीनों में ही एनिमल प्रोटीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल फंक्शन बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ? कौन सा ऐसा मिनरल है जो स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज कैल्शियम। एग इज अ रिच सोर्स ऑफ, एग जो है वो किस में रिच होता है? एग जो है वो प्रोटीन्स का रिच सोर्स होता है, ना कि ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एग इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉम्पोनेंट डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट? जो पानी होता है वो कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन? प्लांट प्रोटीन का बेस्ट सोर्स कौन सा होता है? लेग्यूम्स, यानी कि दालें। किस फूड कंपोनेंट जो है, कौन सा फूड कंपोनेंट जो है वो फैट में रिच होता है? तो बटर, चीज एंड ऑयल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट न्यूट्रिएंट्स इन मिल्क? मिल्क जो होता है वो कभी भी विटामिन सी का गुड सोर्स नहीं होता, ये विटामिन सी होते हैं। आई थिंक क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। पोटैटो, सीरियल, बीन्स, पल्सेस, ओट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ फूड? वाटर जो है, अच्छा यहाँ पे पूछा है कौन सा जो है वो फूड का कंपोनेंट नहीं है, ये सारे ही जो है वो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इज, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और एसेंशियल मिनरल जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ये सारे ही जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर मेजर न्यूट्रिएंट्स?
मीज़र नहीं है, यहाँ न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।